तो उसी कड़ी के अंदर आज एमसीएक्स थोड़ा पुल बैक दिखाने की कोशिश कर रहा है कई दिनों की पिटाई के बाद। विवेक जी नमस्ते। सर एमसीएक्स पर आपका टेक क्या है? एमसीएक्स तो मुझे मुझे लगता है कि जो कमोडिटी स्पेस में एक ही लिस्टेड कंपनी है एमसीएक्स। और आप अगर कंपटीशन वाइज भी देखो तो एनसीडीएक्स और के मुकाबले मुझे लगता है कि एमसीएक्स एक बेस्ट प्लेस्ड कंपनी है यहाँ पे। वैल्यूएशंस बहुत महंगे हो गए थे, जहां से अच्छा खासा करेक्शन हो चुका है। कंपनी एकदम डेट फ्री है। मुझे लगता है कि इस क्वार्टर में भी रिजल्ट्स इस कंपनी के अच्छे आएंगे। और आप अगर इस कंपनी का डिविडेंड पे आउट भी अगर देखो तो वो भी एकदम मतलब अट्रैक्टिव डिविडेंड प्ले है। तो थोड़ा सा स्टॉक ऑफ कोर्स इस बाजार में करेक्शन हुआ है। मुझे लगता है कि लॉन्गर टर्म के लिए डेफिनेटली एक अच्छा बेट होगा। और मुझे ये भी याद है कि आपके ही शो पे ये जब 1,000-1,500 हुआ करता था, उस टाइम से मैं बात कर रहा हूँ। तो लॉन्गर टर्म के लिए आज भी अच्छा लग रहा है मुझे। ये कह रहे हैं कि एक इन्वेस्टर को और एक मिड टर्म इन्वेस्टर्स को आना चाहिए एमसीएक्स में, और जिनकी ऊपर की खरीद है, गलती से भी ऊपर की खरीद है, अगर आपका फाइनेंशियल लिवरेज अलाउ करता है, यानी कि आप पैसे वैसा आपका अलाउ करता है, तो थोड़ा बहुत एवरेज किया जा सकता है। भले ज़्यादा नहीं, बट थोड़ा बहुत एवरेज किया जा सकता है। तो ये पॉइंट, बट हाँ टर्म एक ही रहेगी। थोड़ा लॉन्ग टर्म व्यू रखना अपना। लॉन्ग टर्म व्यू कहने का मतलब कम से कम 1 साल तो मान के ही चलना आपको देना होगा। एक और शेयर है। इस बीच दो और स्टॉक्स पर नजर डालेंगे निफ्टी 500 इंडेक्स से, जहां पर भारी गिरावट दिखी है। एक है पीआई इंडस्ट्रीज, 4% की गिरावट के साथ निफ्टी 500 इंडेक्स का टॉप गेनर, और इसी के साथ ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज, यहां पर भी 2.5% की गिरावट है। स्नेहा, क्या राय होगी दोनों ही स्टॉक्स पर, पीआई इंडस्ट्रीज और ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज? अगर आप काउंटर देखें तो यहाँ पर ओवरऑल थोड़ा सा बेस फॉर्मेशन हो रहा है, बट अभी भी आई वुड से करके किसी को अगर फ्रेश ट्रेड लेना है तो थोड़ा सा वेट करना चाहिए फॉर पीआई इंडस्ट्रीज। एंड दूसरा काउंटर जो बताया ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज, वो काउंटर अगर आप देखें तो यहाँ पर भी सेलिंग प्रेशर काफी ज्यादा है। यहाँ पर एक सपोर्ट जोन जो दिख रहा है दैट इज अराउंड 6,800 जोन। मेरा मानना है कि जिस तरह के ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर है, काउंटर ने इवन अपने वीकली चार्ट में जो 218 ई में है वो भी ब्रीच किया है। तो ये चीजें देखकर लग रहा है करके कि, और जिस तरह की एक भी कोई भी डेज में सस्टेनेबल अपमूव नहीं रह रही है, तो लग रहा है करके कि यहाँ से और सेलिंग प्रेशर आ सकता है। और जो मैं सपोर्ट्स की बात कर रही थी दैट इज अराउंड 6,850 6,800, ये लेवल्स पॉसिबल है इसमें। तो अभी के लिए तो आई वुड सजेस्ट किसी को अगर फ्रेश ट्रेड लेना है तो थोड़ा वेट एंड वॉच करें, और जैसे भी जो लेवल्स मैंने आपको बताए वहां पे एक बार रिव्यू करिएगा ये स्टॉक को।